खम्मा घड़ी सा राजस्थान तक का परिवार फेसबुक पर हुआ 1 मिलियन के पार। आप सबके प्यार और दुलार का बहुत बहुत शुक्रिया। राजस्थान में साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव है। कई आईपीएस आरएस अधिकारी राजनीतिक पार्टियों का दामन थाम रहे हैं, लेकिन राजस्थान पुलिस महकमे में काफ़ी सालों तक सेवा देने के बाद एक बड़ा अधिकारी संगठन बनाने जा रहा है, वो भी युवाओं से जुड़ा। क्योंकि राजस्थान में पेपर लीक जैसा बड़ा मुद्दा, भ्रष्टाचार जैसी का दिमक कहीं ना कहीं प्रशासन को के साथ साथ देश और प्रदेश को खोखला करता जा रहा है। हम बात कर रहे हैं पूर्व डीजी बीएल सोनी सर की। सर, युवाओं से जोड़कर आपने संगठन बनाया है, क्या संगठन को नाम दिया है, क्या मोटिव रहेगा? हमने अभी उसका नाम युवा जागृति मंच दिया है और अभी ये बिल्कुल शैशव काल में है। हमारा मोटिव ये है कि आज का युवा जो बहुत हताश है, निराश है, बिकॉज़ उनको रोज़ाना कहीं पेपर लीक की बात मिल रही है, कहीं जो भर्ती से संबंधित संगठन हैं, जो संस्थाएं हैं, उनके बड़े अधिकारी पकड़े जा रहे हैं और मेरिट को कहीं बहुत नीचे रखा गया है, मेरिट को एक महत्वपूर्ण ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी गई है। तो उन युवाओं में एक विश्वास जगाने के लिए और उनकी तरफ से उनकी बातों को लेकर, उनकी समस्याओं को लेकर के और एक प्रेशर ग्रुप, एक एडवोकेसी ग्रुप बना करके और उनके अधिकारों के लिए लड़ने की बात सोचते हुए और हमने ये संगठन बनाया है। हम एक तरफ तो युवाओं को उनसे इंटरेक्ट करेंगे, उनके साथ सेशंस करेंगे, हमारे साथ शिक्षाविद जुड़ रहे हैं, हमारे साथ न्यायविद जुड़ रहे हैं, जो कि उनको पॉजिटिव लाइफ के लिए, सकारात्मकता के लिए, हौसला रखने के लिए, मेहनत लगातार जारी रखने के लिए उनसे बात करेंगे। लेकिन मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार है, जिसकी वजह से आपने देखा कि ऐसे ऐसे लोग पकड़े गए हैं जो बहुत माननीय सदस्य हैं वहाँ पर, और उससे पूरा विश्वास लोगों का डगमगाया है। तो वहाँ पर मेरिट बेस्ड व्यवस्था हो, एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट व्यवस्था हो, इसके लिए हम लड़ेंगे। पेपर लीक जैसा मुद्दा कहीं ना कहीं राजस्थान में छाया रहता है। करीब 1 दर्जन के करीब पेपर लीक हुए हैं, युवाओं से जुड़ा मुद्दा है। मांगते हैं कि कहीं ना कहीं आरपीएससी में ही बदलाव की ज़रूरत है। देखिए, एक तो कोई ये कहे कि साहब पेपर लीक रोकना संभव नहीं है, मैं उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। पेपर लीक को रोकना बिल्कुल संभव है। हम ये पूछें कि जो सदस्य इस कैटेगरी का है, जिसको कि निम्नतम स्तर की भर्ती में भी उसको शामिल नहीं किया जा सकता, उसके बैकग्राउंड को देखते हुए, उसकी जो पब्लिक परसेप्शन को देखते हुए, उनको ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर क्यों लगाया जाता है? लगाने वाले जो भी हैं उच्चतम स्तर के, उन महानुभावों से पूछा जाना चाहिए। लोकतंत्र है ये कि भाई अगर मान लो आपने किसी को लगाया, आपने डिस्क्रिशन पे, आपका डिस्क्रिशन है, तो फिर अगर गलत हुआ तो फिर आपको बताना चाहिए कि गलत हुआ है और अब आगे अच्छा होगा। मतलब आप मानते हैं कि राजनीतिक नियुक्तियाँ नहीं होनी चाहिए ऐसा संस्थानों में? नियुक्ति पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नियुक्ति आप मेरिट बेस्ड करो, एक ट्रांसपेरेंट करो, जिससे कि अगला व्यक्ति समाज में ऐसा उदाहरण पेश नहीं करे जिससे कि हमारे जो युवा सेलेक्ट हो रहे हैं वो अगले 35 साल तक उस दूषित व्यवस्था का अंग हों और वो भी अपने पूरे जीवन काल में उस दूषित व्यवस्था का ही हिस्सा बन के रहें। अगर हम साफ़ सुथरी भर्ती करेंगे, साफ़ सुथरा सिलेक्शन करेंगे, युवाओं में विश्वास होगा और जो सेलेक्ट होंगे लोग, वो अगले 35 साल तक राजस्थान की अच्छे से सेवा करेंगे। एंटी करप्शन ब्यूरो में आप रहे, कुछ ऐसे मामले आए होंगे कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव रहा और कार्रवाई हुई नहीं? नहीं, जो हमारे पास फरियादी आ गया और हमारे एक वेरिफिकेशन के प्रोसेस के बाद उसको हमने कार्रवाई की हमने, और उसको सबको अंजाम में पहुंचाया। बड़े बड़े अफसर पकड़े गए, खूब आपने देखा होगा रिकॉर्ड पूरे भारतवर्ष में रिकॉर्ड बना। ये बात अलग है कि उनमें से कुछ महत्वपूर्ण मुकदमों में अभी तक न्यायालय में चालान पेश नहीं हो सका है, शायद अभियोजन स्वीकृति की वजह से या किसी वजह से, पेंडिंग की वजह से, बट प्रभावी कार्रवाई की गई थी। अप्रूवल क्यों नहीं मिल पाता है? मुझे भी इस बात की कोई एक्सप्लेनेशन मेरे पास है नहीं, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि जो आदमी रंगे हाथों पकड़ा गया है पूरी व्यवस्था के साथ, पूरे वेरिफिकेशन के साथ, तो फिर उसके प्रति सहानुभूति क्यों होनी चाहिए? सहानुभूति तो उस पीड़ित के प्रति होनी चाहिए
जिसको, क्योंकि वो पीड़ित तो उन 1000 में से एक है जो आ गया है। भ्रष्ट व्यक्ति 1000 लोगों से लूट रहा है, तो वो एक व्यक्ति जिसने की हिम्मत करके वो आया है, तो हमारी सहानुभूति उसके साथ होनी चाहिए। युवाओं को मैसेज क्या देंगे? मैं यही कहूँगा कि हौसला रखें, अपने हौसले को गिरने नहीं दें, मेहनत करें और सकारात्मक रहें। और अगर कोई आपकी बात है तो आप अपनी बात कहें, अपने टीचर से कहें, अपनी फैमिली से कहें, अपने बड़ों से कहें। और हम भी एक प्रयास करेंगे, एक कोई इस तरह का व्यवस्था करने की कि एक तय समय पर वो आ सकें, बता सकें, जिससे कि हम उनकी जो भी अपने परिस्थितियों में मदद कर सकते हैं उनकी करें। लेकिन मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि कोई गलत काम नहीं करें, भटके नहीं, नशे से दूर रहें, अपराध से दूर रहें, क्योंकि वो फिर आप हमेशा के लिए अपने आप को डुबो रहे हो। इधर उम्मीद है, उम्मीद रखें, हम आपके लिए लड़ेंगे, कुछ अच्छी व्यवस्था करेंगे, सभी लड़ेंगे, सब लोग। मैं चाहता हूँ, मैं सोचता हूँ कि सभी लोग चाहेंगे कि एक ट्रांसपेरेंट, एक मेरिट बेस्ड व्यवस्था हो। इससे हटकर सवाल, आजकल जो भी रिटायर होते हैं उसके बाद राजनीतिक पार्टियों का दामन थामते हैं, आपने संगठन बनाने का क्या सोचा? देखिए, मैं शुरू से, मैं जब से सेवा में आया हूँ, मैं युवाओं से मैं जुड़ा रहा हूँ। जहाँ भी ज़िलों में रहा, मैं स्कूल्स कॉलेजेस में जाके बच्चों से बात करना, तो ये मुझे अच्छा लगता है। मैं यहाँ पर भी जयपुर की, मेरे हिसाब से कोई स्कूल या कॉलेज प्राइवेट या सरकारी ऐसी नहीं होगी जहाँ पर कि मैं नहीं गया हूँ। तो वहाँ जाने से, देखिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हमने कुछ हासिल किया है तो उसका कुछ हिस्सा हम हमारी अगली पीढ़ी को दें, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो ये एक विनम्र प्रयास हमारा रहेगा। हमने जो करना था या जो भी हासिल करना था कर लिया, सब ने बहुत भरपूर स्नेह दिया, भरपूर सम्मान दिया, तो उसका अगर कुछ हिस्सा हम लौटा सकते हैं हमारे युवाओं को, उसका एक गंभीर प्रयास किया जाएगा। कई संगठन हैं जो कि राजनीतिक दलों से ताल्लुकात रखते हैं, कहीं ना कहीं पीछे के पर्दे से, माने इसको भी कुछ? देखिए, अभी तक तो हमारा ऐसा कोई मंतव्य नहीं है, और आगे भविष्य में देखिए, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। देखेंगे, चुनाव लड़ेंगे आप भी? आज की तारीख में कोई इस तरह का मंतव्य नहीं है किसी भी प्रकार का। धन्यवाद सर। ये थे BL सोनी साहब, जो कि रिटायर्ड DG हैं और कहीं ना कहीं सरकारी महकमे में काम करते हुए पुलिस महकमे में उन्होंने अपनी सेवाएं दी, और सेवा काल के बाद युवाओं के मुद्दे कहीं ना कहीं पेपर लीक, भ्रष्टाचार जैसे कहीं ना कहीं राजस्थान में रहते हैं, और ऐसे को लेकर आज इन्होंने युवा जागृति करके एक संगठन बनाया है, जिसके जरिए युवाओं से जुड़ेंगे और युवाओं के मुद्दों को सरकार तक पहुँचाने का काम करेंगे। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।